हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए आज हम ये स्ट्रेट पैंट कट करेंगे। ये फ्रंट से मैंने बेल्ट लगाया है और बैक से मैंने इलास्टिक लगाया है। ये मैंने रेडी बेल्ट की फ़ोटो में दिखा रही है। बैक है इलास्टिक लगा हुआ और ये बेल्ट लगा हुआ फ्रंट है। और ये ऊपर वाला जो बैक है जो बढ़ के कटता है उसका मैं बताऊंगी और कितना लेना है ये सब मैं क्लियर करूंगी। इसकी लंबाई देखिए, पहले मैं 2 इंच पे निशान लगा दूंगी फोल्ड करने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। तो ये 2 इंच मेरा नीचे से फोल्ड करने के लिए हो गया और इसकी लंबाई 39 इंच है। इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी। इसकी लंबाई 39 इंच है। 1.25 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी और आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा। तो 1.25 इंच कम करके मैं क्योंकि आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, वो भी 1.25 इंच मैं कम ऊपर निकाल के इंची टेप मैंने 39 इंच ये ले लिया है लंबाई। अब मैं देखिए जो भी मेरा हिप है मेरा 45 इंच, उसका चौथा भाग लूँगी प्लस 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। ये सब के लिए अनिवार्य है। जो भी कमर निकालने के लिए देखिए मैं आधा इंच ये मार्किंग किनारी के लिए मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि किनारी मेरी साइड है और किनारी है ना फिनिशिंग नहीं आती है। और ये देखिए मैं स्केल रख के बिल्कुल हिप की बिल्कुल अच्छे से शेप देना चाह रही हूँ मैं। और हिप का जो चौथा भाग है 45 इंच, उसका मैं चौथा भाग लूँगी और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन रखूँगी। तो यही फॉर्मूला है और जितना यहाँ पे है उतना ही मैं नीचे तक लेके जाऊँगी। और आसन मेरा जितनी कमर है उसका मैं चौथा भाग लूँगी। तो कमर मेरी 39.5 इंच है, तो 39.5 इंच का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच मैं लूँगी और 1.25 इंच मैं ऊपर इंची टेप को मैं निकाल दूँगी और वहाँ से ही मैं ये देखिए लाइन स्ट्रेट कर दूँगी। तो यही फॉर्मूला है और इसको भी मैं सीधा कर दूँगी देखिए। और 1.25 इंच मैं इसमें आसन की गोलाई के लिए लूँगी, 2.25 इंच, 2.25 इंच लिया है। 2.5 इंच भी आप ले सकते हो अगर हैवी नहीं है, तो मैं 2.25 इंच ली हूँ और गोलाई की हूँ। मेरी थाई है इसमें 29 से 30 इंच। तो यानी कि मैंने जितना भी लिया उसका मैंने सेंटर लिया है और सेंटर से देखिए मैंने हाफ जितना भी लिया है उतना ही मैं सारी तरफ में निशान लगा दूंगी और दोनों लाइनों को मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये मेरा सेंटर आगे यहाँ से मैं 4 इंच लूँगी, यहाँ से 4 इंच लूँगी, 8 इंच की मैं मोहरी लूँगी। तो ये देखिए दोनों मैं सीधा कर दूँगी 2-2 इंच। यहाँ से देखिए मैंने जितना लिया है उतना ही मैं इधर ले लूँगी और इसको एक बॉक्स बना लूँगी। अब यहीं से मैं देखिए गोलाई दूँगी, हिप की गोलाई दी है मैंने जैसा कि। और अभी मैं ये जो लेग कर्व रख के, और देखिए यहाँ से मेरी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये रख के और आपको बताना चाह रही हूँ कि ये शेप इस टाइप से देना इसको। अभी मैं लेग कर्व को पलटी करके रखूँगी और इधर से मैं ये शेप दे दूँगी। देखिए मैंने जो हिप से जो शेप दी है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है और इसको मैं अभी कट कर लूँगी। देखिए मेरा हो गया आगे का 1.25 इंच। मैं इसीलिए बता रही हूँ बेल्ट लगाऊंगी 1.25 इंच की और 1.25 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में है। यूट्यूब पे कोई भी इस टाइप से नहीं बताता कि आधा इंच सिलाई में भी जाता है। आधा इंच सिलाई में जाएगा। 1.25 इंच में लंबाई इंची टेप निकाल के मैंने 39 इंच इसकी लंबाई ली है। सारे कहीं मैं नोचिस लगा दूँगी। अभी मैं इसमें बैक पार्ट कट करती हूँ। बैक पार्ट की किनारी भी मेरी तरफ ही है और ओपन है। अब मैं ये देखिए पार्ट रख दूँगी इसके ऊपर बिल्कुल सटा के। और इसको देखिए जो मेरा आसन था उसको मैं स्ट्रेट कर दूँगी क्योंकि मुझे बढ़ाना है। और जो बिल्कुल लास्ट मैंने आसन लिया है उसको भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अभी मैं देखिए यहाँ से ये कितना बढ़ाना है मुझे वो मैं बताऊंगी। जो मैंने 1.25 इंच लिया था तो मैं बैक में भी 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि जो मैं आगे बेल्ट लगाऊंगी तो पीछे भी इसके ऊपर जितना मुझे बढ़ा के कट करना है तो पहले मैं 1.25 इंच लूँगी। देखिए ये कटिंग बहुत बिंदास कटिंग है, ऐसा नहीं है। ये 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि मैं 1.25 इंच की 1.25 इंच की पट्टी लगाऊंगी तो आधा इंच उसमें सिलाई जाएगी, तो 1.25 इंच। और यहीं से मैं 1.5 इंच लूँगी जो मैं उठा के बैक पार्ट कट करती। तो 1.5 इंच ले लिया मैंने। आगे कितना भी बढ़े देखिए 1.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया था और 1.25 इंच मैंने ये बैक पट्टी के लिए मेरा बराबर हो गया दोनों पार्ट और ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया। अभी मैं देखिए क्या करती हूँ, जो मैंने इलास्टिक भी मैं 1.25 इंच का लगाऊंगी तो 1.25 इंच का ही मैं 1.25 से ये 1.25 पे मैं एक फिर निशान लगा रही हूँ। 1.25 इंच का मेरा इलास्टिक लगेगा, आधा इंच मेरी सिलाई में आ जाएगा, मोड़ने के काम आ जाएगा। तो मैंने इलास्टिक का भी ले लिया। यहाँ से मैं 2 इंच लूँगी, 2 इंच से गोलाई करूँगी। 2 या 2.5 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज़ है पर 2 इंच भी तक भी बहुत है तो मैं 2.5 तक भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
और यहाँ से मैं देखिए मोहरी के यहाँ से 1.5 इंच लूँगी, ये स्ट्रेट कर दिया है मैंने। और 2-2 इंच की जो मोहरी मैंने मोड़ने के लिए रखी है वहाँ पे, और यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती चली जाऊँगी। देखिए 1.5 इंच और कुछ दूरी पे मैं 1.5 इंच लेके फ्रेंच कर्व की ये लेग कर्व की सहायता से मैं देखिए इसी में मिला दूँगी। तो ये मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ से भी मैं इसको सीधा मिला दूँगी। कितना आसान हो गया बैक पार्ट कट करने का, देखिए आसान तरीका हो गया। अभी भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कहाँ से समझ नहीं आया है। ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना ही लेना चाहिए। मैं अभी और क्लियर कर दूँगी, जब मैं बेल्ट रखूँगी इसके ऊपर तो और क्लियर कर दूँगी 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा किस लिए लिया है। अभी देखिए इलास्टिक का भी ले लिया मैंने, बढ़ा के भी ले लिया। 1.25 इंच एक्स्ट्रा जो मैं पट्टी लगाऊंगी आगे बैक पार्ट को बराबर कर लिया है। और इसको अब मैं देखिए फिनिशिंग से इसको मैं कट कर दूंगी और ये मेरा कट हो गया। तो इसमें मैं इलास्टिक इसी के साथ लगाऊंगी। अभी मुझे कुछ ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे, खाली बस मुझे मोड़ना है। और उसका मैंने निशान लगा दिया। देखिए मैंने हिप के यहाँ पे नोचिस लगा दिया और मैंने जहाँ से नीचे 2 इंच मोड़ना है वहाँ पे नोचिस लगा दिया, क्योंकि आगे पीछे के और जहाँ पे मुझे इलास्टिक मोड़ना है वहाँ पे नोचिस लगा दिया। ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली है पेस्टिंग की। देखिए ये यहाँ पे 1/2 इंच तो मेरी स्टिचिंग में जाएगा और 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो ये मेरा ऐसे करके क्लियर हो जाएगा आगे और पीछे का। तो इसीलिए मैंने पीछे वाला 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है और आगे वाले में इंची टेप बाहर निकाल के ली है लंबाई। तो ये फॉर्मूला कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है, खाली बताते 1.25 इंच की बेल्ट लगानी है। लेकिन 1.25 इंच की बेल्ट तो लगानी है, लेकिन 1/2 इंच उस सिलाई में भी तो जाएगा। ये मैं आसन ज्वाइंट कर रही हूँ, पहले मैं राइट में करके कर रही हूँ। पहले मैं आसन सिलाई करूँगी। देखिए बिल्कुल कोने पे करना है, यानी कि बिल्कुल ही टॉप स्टिच जो बोलते हैं वो करना है। ये मैं राइट की तरफ कर रही हूँ, देखिए अच्छे से मिला के। अभी मैं इसको उल्टा कर लूँगी। तो देखिए मैंने बिल्कुल कोने पे टॉप स्टिच किया है। तो अभी मैं ये गुम सिलाई, जिसके पास भी इंटरलॉक मशीन नहीं है तो वो इस टाइप से स्टिच कर सकता है, क्योंकि लाइनिंग वाली पैंट नहीं है, ये बिना लाइनिंग है। लेकिन देखिए टॉप स्टिच के साथ मैंने अब उल्टे में, अभी इसके धागे रेसे कहीं नहीं निकलेंगे, उल्टा और सीधा एक जैसा लगेगा। अभी मैं इसमें डाट दूंगी, 1.25 इंच की डाट दूंगी 5.5 इंच की दूरी पे। देखिए 1.25 इंच मैंने निशान लगा दिया है और 5.5 इंच की मैंने लंबाई इसकी रखी है। तो ऐसे ही मैं दोनों तरफ ये डाट दे दूंगी, दोनों तरफ डाट दे दी। अब मैं देखिए पट्टी लगाऊंगी इसमें, यानी कि बेल्ट मेरी ये देखिए 21 इंच की है। तो मैं देखिए 1.25 इंच की बेल्ट में इसमें लगाऊंगी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये देखिए 1.25 इंच की बेल्ट मैंने चपका ली है, उसको फोल्ड कर लिया है जैसे कॉलर लगाते हैं उस टाइप से। और इस किनारे को मैंने आयरन से मोड़ लिया है, इधर से भी मैंने मोड़ लिया। और जितना मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो मैं स्टिच करूँगी, तो ये मैंने 1/2 इंच बेल्ट में तो रख लिया है, लेकिन पार्ट में तो इसके साथ ही आएगा। तो मैंने ये देखिए टॉप स्टिच लगा ली है। और टॉप स्टिच लगाने के बाद जहाँ से मैंने हाफ इंच पे यहाँ पे किनारे पे बिल्कुल निशान लगा लिया और 1/2 इंच की पट्टी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दी। ये देखिए बिल्कुल मेरी एक्स्ट्रा छूट गई है। अभी मैं 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है वहीं से मैं निशान लगा रखा है, वहीं से मैं स्टिच कर दूंगी उल्टी साइड से और सीधे की तरफ मैं पलट दूंगी। जैसे हम पेटीकोट का नेफा भी पलटी करते हैं, बेल्ट भी लगाते हैं, कॉलर भी लगाते हैं, उसी टाइप से ये 1/2 इंच मैं स्टिच कर दूंगी। देखिए जो मैं ये वही 1/2 इंच है जो मैंने 1.25 इंच बोला था बाहर निकल के। टोटल अब देखिए 1.25 इंच की मेरी बेल्ट हो गई है और 1/2 इंच मैंने देखिए पहले से बेल्ट का निकाला था। तो ये मेरी 1.25 इंच की बेल्ट लगी, 1/2 इंच मेरा वैसे हो गया। तो मेरा ये क्लियर लंबाई हो गई है। ये पूरे यूट्यूब में कहीं कोई नहीं बताता है कि ये भी एक तरीका है, कि नहीं तो फिर वही छोटी बड़ी बेल्ट और वही है कि कर लो अपना एडजस्ट, बस बताने में एक बार जाता है। ऐसे ही मैं बैक पार्ट में देखिए फ्रंट मेरा रेडी हो गया। बैक में भी मैं राइट पे इसमें टॉप स्टिच करूँगी। ये देखिए बिल्कुल टॉप स्टिच करना है राइट पार्ट रख के। तो ये मैंने राइट पार्ट करके टॉप स्टिच किया है। और अब मैं टॉप स्टिच से इसको देखिए नेल्स की सहायता से बिल्कुल फिट कर दूंगी ताकि मेरा कपड़ा अंदर फंसे नहीं। अभी मैं देखिए 1/2 इंच से अच्छे से देखिए कपड़े से कपड़े को मैं मैच कर रही हूँ, कट से कट मैच कर रही हूँ ताकि मेरा ऊपर नीचे न हो। क्योंकि स्टिच करना भी एक बहुत बड़ी कला है, छोटी नहीं है। आप सोच रहे हो कि कटिंग कर लो बस हो गई स्टिच, नहीं, कटिंग भी उतनी परफेक्ट आनी चाहिए, स्टिचिंग भी। ये मेरा इलास्टिक मोड़ने के लिए है जो मैंने निशान दिखाया है। अभी देखिए मैं फ्रंट और बैक कैसे
जॉइंट करते। ये मैंने कट किया था तो कट से कट मिला दिया। अभी देखिए आपको पता लग जाएगा, मैंने जो इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा लिया वो भी कट मेरा देखिए सामने एकदम आ गया है और मेरी लंबाई भी आ गई। कहीं से भी आपको इधर उधर नहीं है कि मेरा ये छोटा है ये बड़ा है। देखिए कट से कट मैंने मिलाया है और ऊपर से मैं नीचे की तरफ 1.25 इंच स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए मैंने नीचे का भी कट जो मिला है जो वो भी मैंने 2 सिलाई मैंने इसमें लगा दी है। दूसरी साइड भी मैं कट से कट को मिलाऊंगी और वैसे ही देखिए पिन अप करूँगी और मेरा इलास्टिक का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ले रखा है और वहीं से मैंने कट कर रखा है। 1.25 इंच की दूरी से मैं स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए फटाफट मैं इसको हटा दूँगी। तो मेरी पिन लगाने से क्या है, आपकी एक जैसी स्टिच आएगी और एक जैसा ही आगे पीछे का पार्ट जो कट हुआ है तो छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए कितनी फाइन मैं इसमें स्टिच कर रही हूँ। अभी मैं देखिए आसन ज्वाइंट कर लूँगी, साइड से ज्वाइंट कर ले। आसन से आसन मोड़ना और एक साइड इधर करनी है, एक साइड इधर करनी है और पिन अप करना है। अभी देखिए छोटा सा हम आसन ही ज्वाइंट करेंगे बस पिन हटाते हुए, और कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हमने आसन ज्वाइंट किया है, क्योंकि कहीं से भी आप फर्स्ट से लोगे तो गलती कर जाओगे। पहले आसन ज्वाइंट करना, फिर हमें देखिए कट से कट को मिलाना है। हमें जो पैर के नीचे से हमें सिलाई शुरू करनी है 1.25 इंच। तो ये देखिए मैंने कर लिया। अब आसन मेरा ज्वाइंट था, यहीं मैंने सिलाई निकाल दी। अब दूसरी भी पैर से हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। देखिए ये हर किसी के बस की नहीं, एक फर्स्ट में शुरू करते सिलाई लास्ट में निकाल देते, नहीं। आपको अगर प्रोफेशनल स्टिच करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आप एक सिलाई पूरे में आप शुरू से लेके लास्ट तक लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट में ऐसे नहीं करोगे। ये मेरी सिलाई हो गई। अब मैं ऊपर इलास्टिक लगाऊंगी। अब मैं नीचे कैसे फोल्ड करना है ये और देख लीजिए। मेरा गोलाई हो गई है उस पार्ट की। अब मुझे कैसे फोल्ड करना है, देखिए ये मैंने बेल्ट की साइड किया है, यानी कि पीछे पार्ट की साइड, और मैं यहाँ पे पिन लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने कट लगा रखा है, उसी को मैंने पिन लगा दिया। देखिए मेरी गोलाई हो गई। अब मैं देखिए 1/2 इंच इसको मोड़ दूंगी। ये भी मैंने पिन लगा दिया और बिल्कुल देखिए नीचे रख के बिल्कुल सेट कर दिया मैंने। आप इसी में ही जो नीचे की साइड है उसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। देखिए हाफ सिलाई करके मैंने इसमें पिन लगाती चली जाऊंगी, क्योंकि गोल नीचे से मोहरी सिलाई करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि सेट करोगे फिर छोटी बड़ी हो जाएगी। तो पिन अप करो, सबसे अच्छा है। पिन अप करने से देखिए एकदम फाइन हो गई है। अब हमें बस सिलाई करनी है, पिन हटाते चले जाएंगे और स्टिच करते चले जाएंगे। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, तो जो कि आपके काम आएगी। ऐसे ही पिन हम लगाते चले। गोलाई में जो मोहरी होती है उसकी फिनिशिंग ही बहुत हटके होती है। तो ये देखिए कितने फाइन तरीके से ये हमारी स्टिच होगी। ऐसे मैं दूसरा भी कर लूँगी। ये मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया। अब मैं इलास्टिक कैसे लगाऊंगी, देखिए इलास्टिक का फॉर्मूला क्या है। इलास्टिक का फॉर्मूला है 39.5 इंच हमारी कमर है, उसका हम हाफ लेंगे। तो हाफ रहेगा हमारा 39.5 का हाफ लेंगे। मान लो लगभग 10 इंच लोगे, 9.25 इंच, उसमें से हम 5 इंच घटा देंगे। हाफ में से 5 इंच घटा देंगे और हमारी आ जाएगी 14 इंच के करीब इलास्टिक आ जाएगी। और 1 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे और वहीं से हम कट कर देंगे। ये देखिए जितनी भी हमारी कमर है उसका हम हाफ करें। फिर बता देती हूँ, देखिए इलास्टिक क्या है। कमर का हमारा हाफ, और जब हम बेल्ट लगाते हैं उसका फार्मूला हम बता रहे हैं। और ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है इलास्टिक का, और इस तरफ भी कर देना है। तो देखिए कमर का हाफ करना है, फिर 5 इंच उसमें से घटाना है और फिर प्लस 1 करना है, क्योंकि 1 किस लिए करना है, मार्जिन के लिए। देखिए अब हम हाफ इंच इसी में ही 1.25 हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो हाफ इंच देखिए हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और हमारी इस सिलाई में इलास्टिक नहीं आना चाहिए। हाफ इंच स्टिच मोड़ देंगे हम कपड़े को, और इलास्टिक हमारा 1.25 इंच का है। तो देखिए 1.25 इंच मैंने ये ले रखा है। अभी मैं इलास्टिक को देखिए खींच लूँगी। ये देखिए मैंने खींच लिया, फिर और लूज हो जाएगा तो हमें सेट करने में आसानी हो जाएगी। फिर हाफ इंच मोड़ती चली जाऊँगी और सेट करती चली जाऊँगी। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने ये इलास्टिक लगाने का तरीका बताया है। और बेल्ट वाली पैंट में कितना इलास्टिक चाहिए वो भी मैंने बता दिया। कमर का आधा में से 5 इंच घटाना है, प्लस 1 करना है। तो ये देखिए मेरी कितनी फाइन तरीके से मेरी इलास्टिक लगी है। मैंने बिल्कुल साफ आपको दिखाया। देखिए कितनी एकदम रेडीमेड लुक से, मैंने रेडीमेड लुक की तरफ
आई है और ये मेरा फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर आया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए। और देखिए वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट लाइक ज़रूर करना, और कुछ नहीं समझ आया है तो वो भी बताना। अब देखिए सेंटर में देखिए स्टिच करूँगी और इलास्टिक को खींचती चली जाऊँगी। देखिए तो अभी क्या है, इलास्टिक हमारा पलटी भी नहीं होगा, मैंने सेंटर वाली स्टिच कर ली है। ये इसका फाइनल लुक है। देखिए पीछे जो उठा के कट किया है वो भी मैंने बता दिया, 1.5 इंच किया था आगे पीछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।